जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम आपको भगवान ऋषभ देव के बारे में बताएंगे। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में भगवान ऋषभ देव का प्रसंग है। पुत्रेच्छा से महाराज नाभि ने कठोर तपस्या की। उन्होंने अपनी पत्नी सहित अनेक यज्ञ किए और यज्ञों के स्वामी भगवान श्री विष्णु की आराधना की। अपने भक्तों पर दयालु होने के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महाराज नाभि की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। वे साक्षात चतुर्भुज रूप में राजा के समक्ष प्रकट हुए। यज्ञ करने वाले पुरोहित उन्हें देखकर उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने श्री भगवान से अपने ही समान पुत्र के लिए प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने राजा नाभि की पत्नी से मेरु देवी की कोख से राजा ऋषभ देव के अवतार के रूप में अवतरित होना स्वीकार कर लिया। जब ऋषभ देव महाराज नाभि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो लोगों ने उन्हें अपने काल का महानतम एवं सुंदरतम पुरुष माना। महाराज नाभि ने अपने पुत्र के अद्वितीय गुणों के कारण उनका नाम ऋषभ अथवा सर्वश्रेष्ठ रखा। राजा नाभि उन्हें राज्यभार सौंपकर ग्रस्त जीवन से विरक्त हो गए और बद्रिकाश्रम में रहकर पूर्ण रूप से भगवान वासुदेव की उपासना में लग गए। सामाजिक परिपाटी का पालन करने हेतु भगवान ऋषभ देव कुछ काल तक गुरुकुल में विद्यार्थी के रूप में रहे और वहां से लौटने पर उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा से जयंती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, जो स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा उन्हें प्रदत्त की गई थी। जयंती से उनको 100 पुत्र प्राप्त हुए। इनमें से सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत था। सामान्य जनता को शिक्षा देने हेतु राजा ऋषभ देव ने अनेक यज्ञ किए और अपने पुत्रों को जनता पर शासन करना सिखाया। भगवान ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हुए उन्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता भरत को अपना पथ प्रदर्शक तथा स्वामी स्वीकार करने की और उनकी सेवा करने की सलाह दी। उन्होंने अपने उपदेश में बताया कि यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को पुनर्जागृत करने के लिए मिला है, जिसके लिए सभी प्रकार की तपस्याएं की जानी चाहिए। कुछ समय तक शासन करने के पश्चात भगवान ऋषभ देव ने अपना राज्यभार अपने पुत्र भरत को सौंप दिया और स्वयं वैराग्य धारण कर लिया। समस्त योगियों को उपदेश देने के लिए ही भगवान ऋषभ देव ने देह त्याग की क्रिया प्रदर्शित की। दक्षिण भारत के प्रदेशों का भ्रमण करते हुए वह कुटकाचल के निकट पहुंचे। अचानक वहां जंगल में आग लग गई, जिसमें वह जंगल और ऋषभ देव भगवान का शरीर जलकर राख बन गया। भगवान ऋषभ देव ने ऐसे धार्मिक नियमों की स्थापना की जिससे मनुष्य भौतिक बंधन से मुक्त हो सके और परमेश्वर को पा सके। आशा करते हैं कि भगवान ऋषभ देव का ये प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।